लक्ष्मी। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है। धनतेरस कब है? अब पहले जानते हैं धनतेरस मनाया क्यों जाता है? धनतेरस की दिन पूजा किसकी होती है? कहते हैं इस दिन धन्वंतरी महाराज सागर से निकले थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी निकले थे और माता महालक्ष्मी भी निकली थी। तो इसीलिए धन्वंतरी को माता महालक्ष्मी का भाई माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग लक्ष्मी गणेश की और धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन अमृत कलश लेकर ये सागर से उत्पन्न हुए थे। इस दिन धनिया, नमक, कई चीजें खरीदने का शुभ मुहूर्त है। कई चीजें खरीदी जाती हैं धनतेरस के दिन। आइए धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। धनतेरस कब है? तो धनतेरस इस बार मंगलवार के दिन 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए बड़ा शुभ दिन त्रयोदशी का दिन है, मंगलवार का दिन है। तो धनतेरस का त्यौहार मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा और पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, समय क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। तो इसका शुभ मुहूर्त है खरीदारी का। वैसे 2 दिन खरीदारी होगी, 29-30 दोनों दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 29 को शुभ मुहूर्त है 11:42 से लेकर 12:27 तक। बड़ा शुभ योग है। वैसे धनतेरस के दिन लोग खरीदारी पूरा दिन करते हैं, लेकिन एक शुभ मुहूर्त पर किया गया काम बहुत ही विशेष होता है। तो 11:15 से लेकर 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है खरीदारी का। जैसे आप दुकान पे खरीदने पहुंच गए, बाकी 1 बज गए, 1:30 बज गए, कोई बात नहीं, कोई काम शुभ मुहूर्त में आरंभ कर देना चाहिए। जैसे विवाह का समय होता है, शुभ मुहूर्त में हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो शुभ मुहूर्त इस समय है, आप खरीदा। और शाम को पूजा का, धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर 2024 को ही की जाएगी, ठीक है। और इस दिन इसका शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 पे पूजा का समय आरंभ हो जाएगा। 8:13 तक रहेगा, ठीक है। एक पाटा बिछाना, उस पे लाल कपड़ा, धन्वंतरी महाराज को स्थापित करना, कुबेर और लक्ष्मी गणेश को स्थापित तो दिवाली के दिन किया जाता। जो खरीदारी का सामान लाए वो रख देना। और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व रहते हैं। इस दिन छत के ऊपर, दोनों गेट के ऊपर और दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है सरसों के तेल का। कहते हैं यह दीपक निरोगी काया के लिए जलाया जाता है। इसको सबको जलाना चाहिए। इस दिन धनतेरस के दिन कई चीज़ें खरीदने की परंपरा है। तो पहले पूजा की बात कर लेते हैं, फिर क्या क्या खरीदा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। तो धनतेरस को शाम के समय प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा होती है। तो 29 तारीख को त्रयोदशी प्रदोष काल में है। त्रयोदशी जब प्रदोष काल में रहे तो धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। ये हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हर साल तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है, तारीख अलग अलग हो जाती है। और धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के साथ साथ दीपदान करने का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर, मतलब गेट पर, छत पर, नल के पास, और जैसा कि मैंने बताया दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा दीपक जलाया करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। कहते हैं इससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसी शास्त्रों में मानता है। तो आप ये सब उपाय करना है। और इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में घर को सूना नहीं छोड़ते। आप कहीं जा रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप घर की लाइट चारों तरफ जला दीजिए। घर की लाइट वगैरह जला दीजिए, रसोई घर की सारी लाइटें आपको जला, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूजा का विधान है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूजा का विधान है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो
29 अक्टूबर को है। कहते हैं धनवंतरी इस दिन अमृत कलश लेकर धनतेरस के दिन ही प्रकट हुए थे, इसीलिए वो सोने के बर्तन में प्रकट हुए। तो इस दिन बर्तन खरीदने का विधान है, स्टील का, तांबा का, पीतल का, चांदी खरीद सके तो ठीक है। आप इस दिन धातु की चीजें, सोना चांदी खरीद सकते हैं। झाड़ू, धनिया, नमक, फिटकिरी और पूजा की सारी सामग्री जितनी खरीदारी हो धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ माना गया है। बहुत ही विशेष तिथि है धनतेरस की। आइए बात करते हैं अब। अभी तक हमने बात किया पूजा विधि, अब खरीदने से क्या होता है। कहते हैं खरीदने से इस दिन 13 गुना बढ़ा जाता है। चाहे धन हो, और झाड़ू खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, दरिद्रता दूर होती है, ऐसी मानता है शास्त्रों में। तो 13 गुना फल मिलता है। तो लोग बर्तन लो तो 13 गुना होगा, किसी को मिठाई दो तो 13 गुना होगा। अच्छी बात है। इस दिन आपको किसी को पटाखे, बंदूक, लोहे की चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन मिठास से भरी चीज़ें दान कीजिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सदा मिठास आए, प्यार आए। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, ऐसी मानता है, गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपको लानी चाहिए घर में। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप सभी को लानी चाहिए। तो ये धनतेरस की पूजा की बात हो गई। झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और इस दिन की आरती आप लोगों को पता नहीं होगी। इस दिन आरती धन्वंतरी महाराज जी की जाती है। जैसे प्रतिदिन की आप पूजा कर रहे हैं, आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं, इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन से धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक 5 दिन ये पूजा होता है। इस त्योहार की पूजा 5 दिनों तक लगातार होती है। माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। एक माला, कमल गट्टे की माला से, एक माला से ये अवश्य करना चाहिए। ओम भाग्य लक्ष्मी चा विद्महे अष्टलक्ष्मी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भाग्य लक्ष्मी चा विद्महे अष्टलक्ष्मी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इस दिन अपने घर की साफ सफाई पहले ही कर दीजिए। घर की साफ सफाई अच्छे से कर दीजिए, जाले नहीं लगे होने चाहिए। और जो फटे पुराने कपड़े हैं धनतेरस के पहले पहले घर से निकाल दीजिए। और जो टूटे फूटे बर्तन हैं वो सारे बदल दीजिए। ये सब आपको उपाय पहले करना है। ये सब घर से निकाल दीजिए तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। आइए इस दिन मंत्र क्या जाप करना है ये बता दिया। धन्वंतरी महाराज की आरती कौन सी है, आइए उस आरती के बारे में बात करते हैं। घी का दीपक जलाकर आरती अवश्य करना और दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है। तो धनतेरस इस समय 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। किस दिन मनाया जाएगा? 29 अक्टूबर को। तो ये दीपदान का शुभ काम इस दिन करना है। आप किसी को मिठाइयाँ बांट रहे हैं तो धनतेरस के दिन बांटिए। कहते हैं धनतेरस के दिन बांटी गई मिठाई 13 गुना फल देती है। हम 13 गुना ज़्यादा बांट सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे शुभ छोटे छोटे काम, शुभ काम आप लोगों को करने हैं। नए कपड़े खरीदने हो तो धनतेरस के दिन खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी धनतेरस के दिन की जाती है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है, गेट पे दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करना है। तो धनतेरस की बात हो गई। अब दिवाली कब मनाएंगे? दिवाली 31 अक्टूबर को। दिवाली किस तिथि को मनाई जाती है? अब बहुत कन्फ्यूजन है, 2 तिथि आ रही हैं, 2 त्यौहार हैं, लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग भी क्या कैसे मना। लेकिन दिवाली का त्यौहार की पूजा रात्रि में होती है। अमावस्या रात्रि तिथि में कब रहेगी? ये उदया तिथि से मतलब नहीं है। जब अमावस्या उदया तिथि में जो निकालते हैं वो उदया तिथि की होती है। तो दोनों दिन 2 त्यौहार हो गए। धनतेरस भी लोग दोनों दिन मना रहे, लेकिन आपको दीपक वगैरह 29 को ही खरीदारी एक शुभ मौके पर ही करनी है। तो आपको क्या करना है? 31 को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा, शुभ होगा। तो आप 31 को ही मंदिर में जलाना, पूजा पाठ करना। वैसे पूजा आप दोनों दिन
क्योंकि ये त्यौहार 5 दिनों तक भाई दूज तक मनाया जाता है। तो आप 31 अक्टूबर को दिवाली का शुभ त्यौहार मनाया जाएगा। तो अब माता लक्ष्मी के कुछ मंत्रों के बारे में बता दे रही हूँ जिसे जाप करने हैं आपको। श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। नहीं जप पाए तो आप ये जाप करिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो आप ये मंत्र का जाप कीजिए। और नहीं तो ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का दिन रह रहा है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक आप लोगों को जाप करना है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। ऐसा सुनहरा मौका साल भर में एक बार मिलता है, कार्तिक महीना। सुबह उठिए, साफ सफाई करिए घर की आप, और हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। ठीक है, हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने गेट को साफ सुथरा रखिए। माता का आगमन होगा आपके घर में, ऐसे कल्पना कीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। माता दुर्गा की ही अवतार है माता महालक्ष्मी। तो आइए अब धन्वंतरी महाराज की आरती करते हैं। आरती करने से पहले अगर अब तक भी लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दिया कीजिए। तो आइए आरती आरंभ करते हैं। पूजा करने के पहले आप लोगों को पहले श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत करनी है। पहले गणेश जी की आरती, गणेश जी की आरती आप सभी को याद होगी। तो आइए महाराज धन्वंतरी जी की आरती गाते। ओम जय श्री गणेशाय नमः। मैं गाती तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे सुर ताल का भान नहीं है। वैसे मैं कविता के तौर पे आपको आरती सुनाऊंगी और ध्यान से सुनिएगा। ओम जय धन्वंतरी राय प्रभु, स्वास्थ्य और आयुर्वेद के दाता, स्वास्थ्य और आयुर्वेद के दाता, आपकी महिमा गाती हूँ, आपकी आरती उतारती हूँ। ओम धन्वंतरी राय प्रभु, आपके हाथों में अमृत, आपके हाथों में अमृत कलश है, आपके मुख में औषधि का भंडार है। आपकी कृपा से रोगों का नाश होता है, आपकी महिमा गाती हूँ। आपकी पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, आपकी आरती से रोगों का नाश जो होता है। आपकी महिमा गाती हूँ मैं, आपकी आरती उतारती हूँ, आपकी महिमा गाती हूँ मैं, आपकी आरती उतारती हूँ। ओम जय धन्वंतरी राय प्रभु, आपकी महिमा गाती हूँ मैं, आपकी आरती उतारती। आरती हो गई। आप लोग अच्छे से गा पाते हैं तो गा लेना, मुझे तो ऐसे ही आता था। आइए आपको अब बता देते हैं धन्वंतरी महाराज के मंत्र का। माता महालक्ष्मी के मंत्र के साथ साथ प्रभु धन्वंतरी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। माता महालक्ष्मी के भाई हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता अलग होता है। अब यही लगा लिया हमारे भाइयों की जो बड़ाई करता हम अति प्रसन्न है, तो माता के भाई की जो पूजा करेंगी माता अति प्रसन्न है। तो आइए धन्वंतरी महाराज के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। तो ये धन्वंतरी महाराज के मंत्र हैं जो आपको 108 बार जपने हैं। वैसे कमल गट्टे के माले से जप सकते हैं, कमल गट्टा का माला नहीं हो तो तुलसी के माले से भी जप सकते हैं। रुद्राक्ष से मत जपना, वैसे धन्वंतरी मंत्र जप सकते हैं। महालक्ष्मी का मंत्र रुद्राक्ष से नहीं जपा जाता।
चंदन का हो, स्फटिक सफ़ेद होता है, बहुत अगर ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। मैं बताऊंगी आपको धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना शुभ होता है और क्यों खरीदना चाहिए। तो ये सारी बातें अगली वीडियो में अवश्य डालूंगी। अब धनतेरस की रोज़ एक वीडियो आपके पास पहुंचेगी और कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, जय धन्वंतरी महाराज, जो भी आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। तो आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, सबके परिवार में हंसी खुशी रहे, सुख समृद्धि शांति बनी रहे, निरोगी काया रहे, सबकी संतान उन्नति करे। तो जोर से बोलो जय माँ लक्ष्मी, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।